नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आई कैन से। इसमें क्या है, 3:3 है, 3 लिगेंड सेम है, 3 अनदर लिगेंड सेम है। ये फैक और मर्मीज फेशियल और मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि फेशियल और मेरिडियोनल कौन से होते हैं। क्लियर? सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल। इसमें क्या है, दिस इज अ सेंट्रल मेटल एटम, दीज 3 लिगेंड्स आर सेम। अब क्या है, अगर वो एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर है, सेम ऐसे एक ट्रायंगुलर प्लेनर के ऊपर है, ट्रायंगुलर प्लेनर के ऊपर है ये, ठीक है, तो वो फेशियल हो गया। इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें, ये जैसे क्या है, तुम्हारे पास ये क्या है, बॉक्स है, ठीक है, ये इसके ऊपर इमेजिन करो एक सेंट्रल मेटल एटम है। ऐसे क्या बनेंगे, 4 इमेजिन करो ट्रायंगुलर्स बनेंगे। उनमें से अगर एक ट्रायंगल बन रहा है देन इट इज अ फेशियल। बट अगर क्या है, तीनों की तीनों इक्वेटोरियल पोजीशंस के ऊपर है, ये वाला बी तो नीचे या फिर ऊपर हो गया ना। क्लियर? सो अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर है देन इट इज मेरिडियोनल, देन इट इज मेरिडियोनल। अब इसी की हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें 3 अमीन ग्रुप है और 3 नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्राइट कहेंगे हम इसको। इसमें क्या है, अगर वो क्या है, 2 तो इक्वेटोरियल है, एक हमारा एक्सियल पोजीशन जिसको हम ऊपर या फिर ऑपोजिट या फिर ऊपर या फिर नीचे होते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल के ऊपर हो गया। सो दिस इज फैक आइसोमर। अगर वो तीनों के तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर है, ऐसे हैं, देन इट इज मेरिडियोनल। क्लियर? नेक्स्ट केस है हमारे पास, अगर हमारे पास 2 तो बाइडेंटेट लिगेंड हो और 2 मोनोडेंटेट लिगेंड, टोटल डोनेटिंग साइड तो 6 होगी ना, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इन क्या होता है, इथेन 1,2 डाई अमीन। अब तो बहुत बार कर लिया ना तुमने, इन NH2 CH2 CH2 NH2, इसको क्या बोलते हैं, इथेन 1,2 डाई अमीन। इसके पास 2 डोनेटिंग साइट है, 2 हमारे पास लिगेंड है, ये इट मीन्स टोटल 4 होगी, 2 ये रही, तो इट इज अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा, अगर क्या है, इस तरह हो, बाइडेंटेट लिगेंड एडजेसेंट हो और ये दोनों एडजेसेंट हो, देन इट इज अ सिस फॉर्म। बट अगर क्या है, इस तरह हो, 2 क्लोरीन ऑपोजिट हो, देन इट इज अ ट्रांस फॉर्म। सो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट में क्या है, अब इसमें भी डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, सब में हो सकता है। वी विल सी। देखो क्या है, सबसे पहले टेट्राहेड्रल में क्या होगा, एक मेटल एटम होगा, उसके साथ 4 लिगेंड्स कंबाइन होंगे। वो शो कर सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्योंकि 4 के 4 लिगेंड्स डिफरेंट है, और ये कंडीशन होती है कि अगर ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, मींस लिगेंड डिफरेंट होंगे, तो क्या होगा, लिगेंड डिफरेंट है तो वो कायरलिटी शो करेगा, मींस कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट ड्यू टू सम रीजंस टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। सेम स्क्वायर प्लेनर में सारे लिगेंड सेम ही प्लेन में होंगे। अगर वो सारे सेम ही प्लेन में हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि एक कंडीशन होती है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब ही प्रेजेंट होंगे अगर उसमें कोई सिमेट्री नहीं है। क्लियर? सो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, वैसे ही 2 फॉर्म्स हो सकती हैं, सिस एंड ट्रांस, बट सिर्फ सिस फॉर्म ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, ट्रांस फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। क्यों? बिकॉज वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसके कारण? प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण। सिर्फ सिस फॉर्म की 2 फॉर्म्स होती हैं, डी एंड एल। डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल का मतलब लीवर रोटेटरी। वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेंगी। सो लेट अस सी द एग्जांपल्स। नाउ वी विल कंटिन्यू विद एग्जांपल। देखो ये क्या है, इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तुम्हें कैसे पता चला? इन क्या होता है, इथेन 1,2 डाई अमीन। जो इथेन 1,2 डाई अमीन है ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड। जो बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी 2 डोनेटिंग साइट होती है। सो हमारे पास टोटल यहाँ पे 3 बाइडेंटेट लिगेंड है। सो मीन्स टोटल 6 डोनेटिंग साइट होगी। देखो 1 2 3 4 5 6। सो इट मीन्स इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अब अगर क्या है, ये इस तरह से कंटिन्यूटी में होंगे,
क्लियर। तो क्या है, दिस इज अ डी फॉर्म, और इसकी ही मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करती है। अब इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करके देखो, ये वाली साइड यहाँ पे आएगी, ये वाली साइड यहाँ पे आएगी, वो बिल्कुल एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। इट मीन्स इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो दिस इज द कंडीशन यू हैव टू लर्न। अगर उसकी मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करती, देन इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ईजी है। इसमें दो तो बाइडेंटेट लिगेंड है एंड दो मोनोडेंटेट लिगेंड है। टोटल लिगेंड्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका 6। सो इसको भी हम सिस और ट्रांस दोनों की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर क्लोरीन एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर होंगे तो वो सिस फॉर्म होगी, बट अगर क्लोरीन ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, देन इट इज ट्रांसफॉर्म। अब हमने अभी किया कि जो ट्रांसफॉर्म है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। क्यों? क्योंकि देखो यहां से क्या है, प्लेन पास करेगा अगर, क्लियर। तो ये इसके ऊपर तो सुपर इम्पोज कर रहा है, अगर ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा है देन इट मीन्स इट इज हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बट हियर क्या होगा, सिस में क्या होगा, अब दिस इज द मिरर इमेज। अब इसको अगर इसको पूरे को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। सो इट मीन्स इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें देखो क्या है, दो बाइडेंटेट लिगेंड है, दो मोनोडेंटेट लिगेंड है। बट जो दो मोनोडेंटेट लिगेंड है वो दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, NH3 एंड Cl। सेम वही होगा, सिस फॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, बट हियर इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिस फॉर्म। क्लियर, क्योंकि ये इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रही है। देखो इसको उठा के इसके ऊपर रखो, नहीं कर रही है। सो इट मीन्स इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, एंड ट्रांसफॉर्म क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई होप नाउ geometrical isomerism, optical isomerism is clear to all of you. So today you must do the practice.